बहुत समय पहले की बात है। अरब के एक रेगिस्तानी कबीले में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम था कैस इब्न अल-मुलव्वह। बचपन से ही कैसा बहुत समझदार, शायर और कोमल दिल वाला था। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता और हर चीज में खूबसूरती देखता था। उसी स्कूल में एक दिन उसकी नजर पड़ी लैला अल आमिरिया पर, एक सुंदर, मासूम और तेज तरार लड़की। जब दोनों की आंखें मिली तो जैसे वक्त थम गया। कैस का दिल उस पल से हमेशा के लिए लैला का हो गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे स्कूल के हर कोने में एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते और आसमान के नीचे बैठकर कविताएं सुनते। लोगों ने जब यह देखा तो पूरे कबीले में उनके प्रेम की चर्चा फैल गई। प्रेम का परवाना कैसे अब पूरी तरह लैला के प्यार में पागल हो चुका था। वह उसके नाम के सिवा किसी और बात पर ध्यान नहीं देता। उसकी कविताएं, उसका संगीत, उसकी सांसें, सब में बस लैला थी। उसकी दीवानगी देखकर लोग उसे मजनू कहने लगे, यानी प्यार में पागल। लैला भी मजनू से उतना ही प्यार करती थी। दोनों चांदनी रातों में मिलते, बातें करते और एक दूसरे को अपने दिल की हर बात बताते। लेकिन इस प्यार को समाज की नजरों ने अच्छा नहीं माना। कहते हैं कबीले के बड़े लोग इस रिश्ते से नाराज थे, क्योंकि उनके हिसाब से किसी लड़की का नाम एक लड़के के साथ जोड़ना इज्जत के खिलाफ था। एक दिन जब लैला के पिता को इस प्रेम का पता चला तो उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी बेटी किसी पागल के साथ नाम नहीं जोड़ सकती। उन्होंने लैला को घर में बंद कर दिया और कहा कि वह मजनू से अब कभी नहीं मिलेगी। मजनू ने बहुत कोशिश की। उसने लैला के परिवार से मिलकर रिश्ता मांगा, लेकिन उन्हें उसका नाम सुनते ही क्रोध आ गया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दुख में डूबा मजनू घर छोड़कर निकल पड़ा। वह रेगिस्तान में भटकने लगा, पेड़ों और जानवरों से बात करता, कभी कविताएं लिखता, कभी रोता। वह खाने पीने की परवाह नहीं करता, बस लैला 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 पुकारता रहता। रेगिस्तान का दीवाना। मजनू की दीवानगी अब दंतकथा बन चुकी थी। लोग कहते, देखो वह पागल मजनू जा रहा है जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ आया है। वह रेत के बीच बैठा कविताएं सुनाता। लैला मेरी दुआ है, मेरी सजा भी वही है। उसके शब्द अब लोगों के दिलों को छूने लगे। कई शायर, सूफी और दरवेश उससे मिलने आते। कहते, मजनू का प्यार इंसान से ऊपर उठ चुका है, यह अब खुदा का रूप ले चुका है। उधर लैला का दिल भी मजनू के बिना तड़पता रहा। वह दिन रात रोती, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी किसी अमीर आदमी से कर दी। लैला ने शादी तो कर ली, पर कभी अपने पति को दिल नहीं दिया। वह अपने कमरे में बंद रहती, दीवारों से बातें करती और कहती, मजनू मैं सिर्फ तेरी हूं। उसका पति यह सब देखकर परेशान हो गया, पर लैला का दिल किसी और का नहीं था। वह धीरे धीरे बीमार पड़ गई। कई सालों बाद जब मजनू रेगिस्तान में भटक रहा था, उसे एक काफिले से खबर मिली कि लैला बहुत बीमार है। वह भागा, रेत पर गिरता पड़ता उस गांव तक पहुंचा। कहते हैं कि दोनों की मुलाकात एक पेड़ के नीचे हुई। लैला बहुत कमजोर थी, पर मुस्कुराई और बोली, अब मुझे सुकून है, क्योंकि मैंने तुझे आखिरी बार देख लिया। कुछ ही देर बाद लैला की सांसें थम गईं। मजनू उसके हाथ थामे बैठा रहा जब तक सूरज ढल नहीं गया। उस रात वह लैला की कब्र के पास गया, उसकी मिट्टी को सीने से लगाया और बोला, अब मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। सुबह लोगों ने देखा, मजनू लैला की कब्र के पास शांत लेटा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। वह सदा के लिए अपनी लैला से मिल चुका था। कहानी का संदेश। लैला मजनू सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह आत्मा के प्रेम की मिसाल है, जहां इंसान खुद को भुलाकर अपने प्रेम में खुदा को पा लेता है। मजनू का प्यार जिस्म का नहीं, रूह का था। इसलिए यह कहानी आज भी जिंदा है।